पूरी मार्केट को इनका अफसोस है। कल 2 बजे के बाद तमाम मार्केट बंद हो गई। इनका जनाजा वो मर गया, मैंने भी मर। इसके कातल को, वो टीपू के बेटे को और वो कैसर भट्ट को और बच्चू को पकड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं जावेद भट्ट साहब की रहायशगाह पर मौजूद हूं और आज रस्म कुल जो है उनका अदा कर दिया गया है। जावेद भट्ट साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत है, हर शख्स की आंखें नम हैं उनकी याद और मोहब्बत में। आगा सलीम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनकी मार्केट में पिछले 30 साल से उनके साथी हैं। इनसे पूछेंगे जनाब के जावेद भट्ट साहब किस तरह की शख्सियत थे, क्या ये लोगों को तीफ़ी भट्ट साहब का अपना तल्लुक़ बताते थे या बग़ैर तीफ़ी भट्ट साहब के तल्लुक़ के लोग इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और इनके इंतकाल के बाद किस तरह मार्केट के लोग गमज़दा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब जावेद भट्ट साहब, पूरी मार्केट को इनका अफसोस है। कल 2 बजे के बाद तमाम मार्केट बंद हो गई। इनका जनाजा था और रात तक बंद रही है। और ये अच्छे ताजिर थे, इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। गरीबों की बड़ी मदद करते थे बेलौस। आगा साहब, जब आप लोगों को खबर मिली वहाँ पे मार्केट में दोपहर के 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब कि जावेद साहब का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त मार्केट के क्या हालात है जिस शख्स को खबर मिलती गई? मैंने टीवी चैनल एक्सप्रेस पर देखा, मुझे यकीन ही नहीं आया। मेरा समझ लीजिए दायां बाजू था, जिगर जान था। जावेद भट्ट साहब के बारे में ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जनाब कि वो पर्दा पोशों की छुपके से मदद फरमाते थे। कोई शख्स भी इनकी ये दुकान पे बिल्कुल, आता ये था जनाब? मैं देखे विटनेस हूँ। वो मर गया, मैंने भी मर जाना। सिला अल्लाह देता है। वो गरीब आदमी को पैसे दे के भूल जाता। तो उसने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं तीफी बढ़ता पर भैया। खामोश रहा और खामोश ज़िंदगी गुजारी है 45 साल। तो 35 साल तो मैंने उनके साथ हूँ। तो आप क्या समझते हैं उनकी मौत की वजह फिर क्या बनी? अगर ये उसकी बंदा मौत, इतना इनोसेंट है, हर शख्स से मोहब्बत करता था, फिर क्या वजह बनी है? भाई इनको मरवाया गया है। ये जो टीपू ट्रकाले का बेटा है, जी जी वो जो क्या नाम भट्ट है उसका नाम, वो बाबर भट्ट का भाई, जी जी। बड़ी शोर में जाता है। उसको भाई पहलवान का वो भाई है जो बच्चू, ये खुद दहशत गर्द है। ये तो कुरान उठा के मुकर जाते। लेकिन हमने ये देखा कि जब अमीर बलाश पे कत्ल का इल्ज़ाम तीफी भट्ट साहब पे लगा तो भाई उन्होंने भी वो बात कसम। नहीं, जितने कत्ल हुए उसका नाम लगा देते हैं, उनका को प्रूफ थे ना। लेकिन कैसर भट्ट साहब का ये वीडियो बयान बाद में आया कि वो इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे ना। झूठ बोलता है वो। पहले क्या आपको पता है टीवी चैनल पर कितना बोलता रहा है, कितना बोलता रहा है। उसका क्या काम है? लड़ाई किसी की है, तुम वैसे ही बोलते रहो। तो जावेद भट्ट साहब को मारने की क्या वजह थी? ये सबसे अहम सवाल ये है। उसका बेनोई है, ये उसका जावेद भट्ट तीफी भट्ट का बेनोई था, खालाजाद भाई था, दोस्त था। 3 रिश्ते थे उससे। उसका दोस्त भी था, खालाजाद भाई भी था और बेनोई भी था। ये जो कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट साहब जावेद भट्ट साहब पे बहुत ज़्यादा इतबार करते थे, अपने लीगल तमाम मामलात जावेद भट्ट साहब ही देखते थे, तो क्या समझते हैं ये बेसिकली तीफी भट्ट को साहब को नुकसान पहुंचाया गया कि वो टूट जाए? बिल्कुल, ये पूरी मार्केट को पता है, पूरे लाहौर को पता है। ये शरीफ आदमी था, ये जितने काम थे ये करता था। क्या इन्हें कभी, आप तो रोज़ाना बुनियाद पे नहीं मिलते थे, क्या भी कभी इनके मुंह से निकला था कि यार कभी मैं इस जद में ना आ जाऊं, कभी मुझे ना कुछ लोग ऐसे कर वो लें? किसी इनके काम में हिस्सा नहीं ले। इतने कत्ल हुए, अरशद मीन का हुआ और बहुत से हुए, लेकिन इसने नहीं। तारीफ गुलशन भट्ट साहब सदर भी हैं मार्केट के, उनकी जानिब से कुछ इनका बयान बड़ा आया? भाई था। कुछ बयान आया उनकी जानिब से? कुछ एक ताजर भी गया? वो उनका बड़ा भाई था। ये जावेद भट्ट खुद ताजर था। हैदर मशीनरी स्टोर इसका काम था। मियाँ बरादरान भी बड़ा बखूबी जानते हैं जावेद भट्ट बड़ी साहब अच्छी को। तरह नवाज शरीफ के साथ इनकी मार्केट है, गुलशन मार्केट। पहले ये किराएदार थे, तीसरी ने बाद में वो खरीद ली। तो आप साथ ही नवाज शरीफ का घर है। तो क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को कुछ करना चाहिए इस वक्त? इसका हुकूमत कत्ल भी का उनकी है, होना चाहिए। 3 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी चीज़ मंजर यहाँ पर अभी तक नहीं आ सकी। इसके कातल को, वो टीपू के बेटे को और वो कैसर भट्ट को और बच्चू को पकड़ना चाहिए। 3 दिन होंगे इसके कातल नहीं पकड़े जाए। हम तो महल्लेदार हैं, हम तो गोली खा लेंगे, लेकिन इसकी बात करेंगे। हक सच की बात करनी चाहिए। मैंने 32 साल उसके साथ गुजारे हैं। क्या काम करते थे 32 साल आप? मैं LDA में असिस्टेंट डायरेक्टर था, रिटायर्ड था। ठीक है। आजकल मैं वैसे जाकर उसके पास बैठ, जुमेरात को मुझे मिले हैं। क्या कहा जुमेरात को, क्या बातचीत हुई? वैसे ये बस सलाम दुआ ही है। उसने कहा यार मैं वैसा ही आता हूँ, मेरा कोमल दखल नहीं है। कुछ 10 मिनट बैठे हैं तो फिर चले गए। तो परसों ये काम हो गया। तो इस वक्त मार्केट सोगवार है पूरे? सारी मार्केट सोगवार। आप किसी ब्रांथर रोड से, किसी मार्केट से जाकर कोई आपका आदमी को ये नहीं कहेगा ये कब्जा ग्रोथ था, इसने ये किया, इसने वो किया। इसने बड़े टाउन का बनोई होकर
इसने कभी किसी को नहीं कुछ कहा। यानी हर छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा हो, ये उसके साथ प्यार मोहब्बत से हाँ, पेश आते थे। पैसे देता था और दे के भूल जाता। यानी लोगों को उधार देना। बिल्कुल वैसे ही वैसे किस गरीब तरह? आदमी किसी की शादी, बेटी की शादी है, किसी को जरूरत है दे के भूल जाता, क्योंकि वो मर गया, मैंने भी जाना। वो देता था तो मैं कह रहा हूँ मुझे क्या जरूरत है उसके करने। आखिर में क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को आप? मैं उनको इनके कत्ल का, जवेद भट्ट के कत्ल का कुछ होना चाहिए जी। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और रमज़ा शहबाज, मैं इनका पुराना महल्लेदार हूँ। अब्बास शरीफ का लंगोटिया हूँ, 5वीं तक मेरे साथ पढ़ा हुआ, बाद में वो रेलवे स्कूल में। कौन, शहबाज शरीफ साहब? नहीं, वो अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ इनका जी, भाई। मैं इनका पुराना महल्लेदार हूँ। मेरा अभी भी उधर घर है। प्रोफेसर आगा जफ़र मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर आगा साहब की गुफ्तगू सुनी। वो यही कह रहे हैं, बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है जवेद भट्ट साहब। उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस है ताजर बरादरी के लिए। हुकूमत को चाहिए कि जनाब वो जवेद भट्ट साहब तो उनके ताजर होने के साथ साथ मियाँ बरादर के करीबी साथी भी थे, कि जो भी इनके कातिल हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए, ताकि ताजर बरादरी में एक दफ़ा दोबारा एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो सके। इसके साथ इनका ही हर दफ्तर खोलते थे। हर दफ्तर, बल्कि खुद भी नून लीगी है पक्के। हाँ जी, पक्के पूरा दफ्तर खोलते, पूरे लाहौर को पता है अल्लाह ये खैर करे। दफ्तर खोलते। चलें जी, अल्लाह साथ खैर। नवाज शरीफ का घर है, साथ इनकी मार्केट। ठीक हो गया जी। जी नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त, जब अल्लाह।